सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जीएसटी का, और मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है कैलकुलेशन वाइज, ये लास्ट केस है। कॉन्सेप्ट डिस्काउंट एंड जीएसटी टुगेदर। अब ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, कैश डिस्काउंट भी होगा, जीएसटी भी होगा, और वो पूरी पेमेंट नहीं कर रहा है, वो पूरी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, एक ही क्वेश्चन में हमें समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 का पार्ट 4, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख के समान है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST at 9% each, paid half the amount by check immediately and availed 2% cash discount. Please be very careful. 1 लाख का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, जीएसटी CGST SGST 9% ईच, कैश डिस्काउंट भी है 2%, हाफ द पेमेंट इज बीइंग मेड इमीडिएटली। अब आएगा असली मजा, ध्यान से देखना। वर्किंग पहले तो बहुत ही जरूरी है, वर्किंग कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 केस 4, और वो तो एग्जाम्पल का, बट हमारे कॉन्सेप्ट वाइज ये केस 3 है। इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट प्लस जीएसटी, और हाफ द पेमेंट इज बीइंग मेड। half the payment is being made immediately. हाफ द पेमेंट हो या पार्ट पेमेंट हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जर्नल एंट्री तो बात की बात है, पहले हमारा सारा जो दिमाग लगेगा वो लगेगा वर्किंग में। ध्यान से देखना वर्किंग क्या है। लिस्ट प्राइस 1 लाख, ओके। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे अमाउंट पे लगेगा, पेमेंट जितनी मर्जी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डिस्काउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो पूरे अमाउंट पे मिलेगा। तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, बच गए 90,000। अब बच गए 90,000। इंटरेस्टिंग बात, रूल क्या है, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी, ओके। अब कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना, कैश डिस्काउंट मिलेगा जितनी आप पेमेंट कर रहे हो। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट। आप 50% पेमेंट कर रहे हो तो 90,000 का हाफ होता है 45,000। तो जितने विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जितने पोर्शन की आप पेमेंट कर रहे हो, कैश डिस्काउंट आपको उतना मिलेगा। कैश डिस्काउंट का रेट क्या है, एक बार वेरीफाई करेंगे, ध्यान से देखना। पार्ट 4 कैश डिस्काउंट इज 2%, तो 45,000 का 2%, तो 45,000 का 2% होता है 900। तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया, 900। 90,000 का सामान है, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 900। बट कैश डिस्काउंट किस पे निकला, पूरे 90,000 पे नहीं, 45,000 पे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आप हाफ पेमेंट ही कर रहे हो। 90,000 कैश डिस्काउंट हो गया। अब सामान की वैल्यू क्या रह गई, 89,100। GST is calculated after deducting trade discount and cash discount. तो अब ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, CGST and SGST at the rate 9% each। तो कैलकुलेशन करेंगे, CGST 89,100 का 9%, तो इंटू 9/100, तो 891 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72,
72 प्लस 8 80, 8019 ईच। तो CGST कितना 8019, SGST कितना 8019। टोटल करेंगे 9918 112, ठीक है, 18869 25 82 105138। अब ध्यान से देखना, ये 105138 क्या है? ये फाइनल अमाउंट है। कौन सा अमाउंट? मतलब 1 लाख का सामान था, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 90,000 की वैल्यू बची आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। उसमें से हाफ पेमेंट हुई है, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 900 का ही मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 900 का ही मिलेगा। तो अब सामान की वैल्यू क्या रह गई 89,100। जो जीएसटी कैलकुलेट होगा 8019, वो किस पे कैलकुलेट होगा 89,100 पे। 89,100 का 9%, 8019 CGST, 8019 SGST। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ तक कैलकुलेशन सेम, दो ही चीजें का ध्यान रखना था। वन, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग GST, and obviously it is calculated on the portion which has been paid. So if you are making only 50% of the payment, cash discount will be calculated on the 50% of the purchase price, excluding GST. Next point, GST will be calculated after deducting trade discount and cash discount. कह रहे हो गई सारी कैलकुलेशन? मैंने कहा हाँ जी हो गई। तो कह रहे कितने का सामान है 105138। कह रहे इस पे कितना डिस्काउंट है? मैंने कहा 900। ओके, कैश डिस्काउंट 900। ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में वैसे भी नहीं दिखाते, वो तो बस कैलकुलेशन से एक होता है। कह रहे तो जब 50% पेमेंट मिल रही है तो पेमेंट मिलेगी कितनी? अगर सिर्फ हम 45,000 के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब जीएसटी का तो मुझे कोई पोर्शन मिल ही नहीं रहा अभी इमीडिएटली। कह रहे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। अब ध्यान से देखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से देखना। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पेड। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या है? कंटिन्यू हो रहा है इलस्ट्रेशन 2 का केस 4 वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल। तो अब हमारी प्रीवियस वर्किंग में कितना, कहां तक हम पहुंच गए थे? ध्यान से देखना, एक सेकंड। ध्यान से देखना, प्रीवियस वर्किंग में हम कहां तक पहुंच गए थे? 105138 तक हम पहुंच गए थे। अब ध्यान से देखना, 105138 तो आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट है। तो अगर मैं डिस्काउंट ऐड बैक कर दूं तो मुझे पता चलेगा ना कितना अमाउंट पेएबल था बिफोर कैश डिस्काउंट। ध्यान से देखना, 105138 में आपका जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर मैं कैश डिस्काउंट ऐड बैक कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल अमाउंट पेएबल कितना था। कैश डिस्काउंट कितना मिला था मुझे? 900। तो टोटल अमाउंट पेएबल था 830,6 106038। टोटल अमाउंट पेबल था 106038। कह रही कैसे आया भैया? बेटा ध्यान से देखना, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। 1 लाख का सामान था, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 90,000 बचा, 900 कैश डिस्काउंट है, तो सामान की वैल्यू हो गई 89,100। तो 89,100 पे 8019 CGST, 8019 SGST, तो इन तीनों को अगर ऐड करा 89,100 प्लस 8019
प्लस 8019, तो इन तीनों का टोटल आ गया 105138। अब इस पे ये तो हो गया आफ्टर कैश डिस्काउंट, तो अभी तो मुझे जर्नल एंट्री में दिखाना है ना कैश डिस्काउंट फिर से, तो उससे पहले मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, तब मैं उसमें से कैश डिस्काउंट एडजस्ट करूंगा। कह रहा अच्छा कैश डिस्काउंट तो हमने 900 ही दिया है, तो 900 ऐड बैक कर दो 105138 में, तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स पता चल जाएगी। ध्यान से देखना, तो 105138 में 900 ऐड बैक करा तो टोटल वैल्यू हो गई 106038। अब इसमें सीजीएसटी भी इंक्लूडेड है, एसजीएसटी भी इंक्लूडेड है, और डिस्काउंट अभी माइनस नहीं हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट हमें बुक्स में दिखाना नहीं, तो वो नेट करके हमने दिखा दिया। अब 106038 में से 50% पेमेंट मिल रही है, 50% पेमेंट नहीं मिल रही है, तो 106038 का 50% कितना होता है? 106038 का 50%, तो 52 53019 53019 ये होती है 50% पेमेंट, 53019। अब मुझे कैश डिस्काउंट कितना मिला? मुझे कैश डिस्काउंट मिला 900 रुपए। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा परचेज प्राइस पे, रूल है कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग जीएसटी, तो इसलिए कैश डिस्काउंट उस पर कैलकुलेट होगा। बट अब जो फाइनल पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, पेमेंट तो जीएसटी की भी होनी है, तो जो भी आपकी कैलकुलेशन थी कि 90,000 में से 900 माइनस कर दिया, 89,100 में हमने सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड किया, 105138 आया, उसमें 900 ऐड करा, तो टोटल वैल्यू आई 106038। 106038 में से 50-50 करा, तो 50% हो गई कैश ट्रांजैक्शन, 50% हो गई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन पे आपको डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला? 900। तो आपने पेमेंट करी कितनी होगी? कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 9 1 2 52119 52119 53019 माइनस 900 52119 क्रेडिट है बाकी तो। अब जर्नल एंट्री ध्यान से देखना, इसी पे बेस्ड होगी। 52119 की पेमेंट हो रही है, 900 का डिस्काउंट मिला है, 53019 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अभी पेमेंट नहीं हुई है। हीरा से खरीदा था सामान, एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना एक सेकेंड। पार्ट 4, गुड्स परचेज फ्रॉम तरुण, गुड्स परचेज फ्रॉम तरुण। अब ध्यान से देखना जर्नल एंट्री कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। ओके, सामान खरीद रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। सामान कितने का है? सामान है 90,000 का, सामान है 90,000 का। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, जीएसटी कितना लगा? 8019। इनपुट एसजीएसटी, जीएसटी अगेन 8019। टू कौन था? तरुण, तरुण, ध्यान से देखना, तरुण को पेमेंट हुई, तो टू तरुण को तो जाएगा जो हमारा अभी ड्यू है, 50% हमने नहीं दिया। कितना था 50%? 53019 हमने कैलकुलेशन करी थी, तो कितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? 53019, तो 53019 अभी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो उतने के मेरे क्रेडिटर्स आ गए। 53019 जो पेमेंट हो गई है वो कैश से हुई है या चेक से हुई है? तो वो लिखा हुआ है बाय पे हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली, तो वो चेक से हुई है, तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट।
और कुछ मुझे डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट कितना मिला है 900। पेमेंट कितनी करी थी मैंने आफ्टर एडजस्टिंग डिस्काउंट? पेमेंट करी थी 52,119। 52,119। तो बैंक में से कितने पैसे कट जाएंगे? 52,119। इससे कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्री नहीं है, ठीक है ना? तो केस क्या था? ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, जीएसटी भी है। तो अंडरस्टैंड करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे समझने में, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन पार्ट समझना है। अगर आई तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ढंग से तो ही आप कर पाओगे। लेकिन एक चीज मेरी बड़ी ध्यान से सुनना, जर्नल एक बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, उसमें से एक जीएसटी। जीएसटी में बहुत सारी ट्रांजैक्शन, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उसमें से एक ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट भी हो सकता है। अब डिस्काउंट में भी ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। उसमें जाके एक केस आता है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और पूरी पेमेंट नहीं हो रही। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ उस केस में अप्लाई होगी। बट यस, अगर मैंने आपको जीएसटी करा रखा है और मैं टेस्ट में डालना चाहता हूँ तो मैं ऐसे केसेस डालूंगा जिसमें डिस्काउंट हो, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक लास्ट चीज कराऊंगा, इसी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, सेम डे पेमेंट हो रही है, तो सिर्फ जर्नल अगर है तो आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं। बट अगर 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 क्वेश्चन होता लेजर का, अगर क्वेश्चन होता लेजर का, तो बेटर रहता है कि इस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। अगर क्वेश्चन हो लेजर का तो बेटर रहता है कि इस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। कौन से दो पार्ट्स? पहला पार्ट आपने सामान खरीदा, दूसरा पार्ट जो पेमेंट हो रही है। अगर क्वेश्चन लेजर का हो और सेम केस अप्लाई हो रहा है कि जीएसटी भी है और डिस्काउंट भी है, तो हमेशा दो पार्ट्स में स्प्लिट करके एंट्री पास करनी चाहिए। नेट इम्पैक्ट सेम होता है, वो बेटर प्रेजेंटेशन होती है और लेजर बनाने में आपको आसानी होगी। ध्यान से देखना, मैं करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करूँ तो क्या होगा। ध्यान से देखना। फॉर लेजर, फॉर लेजर मैं लेजर बना नहीं रहा। अगर लेजर का क्वेश्चन होता तो जर्नल एंट्री भी आपको डिफरेंट वे से पास करनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या पास करनी चाहिए? एंट्री नंबर 1, दो एंट्रीज पास होंगी। एक, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, सामान कितने का है? 90,000 का। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, कितना जीएसटी निकला था? 8019, ठीक है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 8019। टू, किससे सामान खरीदा था? तरुण। अब तरुण को टोटल पैसे कितने देने हैं मैंने? 106,038। ये एंट्री नंबर 1 हो गई। एंट्री नंबर 2, दोनों एंट्रीज पास होंगी अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो। अब जो सिर्फ पेमेंट है उसकी एंट्री अभी 50% हो रही है, तो तरुण डेबिटेड कितना? 53,019। टू, बैंक अकाउंट। टू, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पेमेंट कितनी हुई? 52,119। डिस्काउंट कितना मिला? 900। दोनों ट्रांजैक्शंस का नेट इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम है। परचेजेस में क्या वैल्यू आ रही है? 90,000। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना रहा है? 8019। तरुण को क्रेडिट करा 1,06,038 से, इमीडिएटली सेकंड ट्रांजैक्शन में उसको डेबिट कर दिया 50% से। तो नेट अमाउंट तरुण का क्या आ रहा होगा अकाउंट में? क्लोजिंग बैलेंस 53 का ही बैलेंस बचेगा, 53,019। वही है, उतने ही पैसे देने हैं। जो पेमेंट हो गई, बैंक में से कितने पैसे कटे? 52,119। और डिस्काउंट कितना मिला? 900। दोनों ट्रांजैक्शंस का नेट इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम है।
लेकिन अगर आप लेजर बना रहे हो और अगर आपने कंपाउंड एंट्री पास कर दी डेबिट्स और क्रेडिट्स में दोनों में, सिंगल एंट्री पास कर दी, तो ये देखो क्या एंट्री होगी, परचेजेस डेबिट हो रहा है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो रहा है, टू तरुण टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, डेबिट्स भी ज्यादा क्रेडिट्स भी ज्यादा, एक से ज्यादा। तो अगर आप लेजर बना रहे हो, परचेजेस अकाउंट में लिखना है 90,000 टू क्या लिखोगे, तरुण लिखोगे, बैंक लिखोगे, डिस्काउंट लिखोगे, क्या लिखोगे, मैच ही नहीं करेगी वैल्यूज। लेकिन ये अगर आपने स्प्लिट कर रखा होगा, अगर आपने स्प्लिट कर रखा होगा तो आप लेजर बना सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू तरुण, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड 8019 टू तरुण, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड 8019 टू तरुण, तरुण में बाय परचेजेस बाय इनपुट बाय एसडी, तो सिंगल है ना, पॉसिबल है। फिर जब पेमेंट की बारी आई, तरुण डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट, बैंक में क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे बाय तरुण, डिस्काउंट रिसीट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे बाय तरुण। स्प्लिट करोगे तो लेजर बनाना पॉसिबल है, स्प्लिट नहीं करोगे तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी अगर सिंगल क्वेश्चन में आएगा बिना स्प्लिट करे उसका लेजर नहीं बन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, डिस्काउंट और जीएसटी में इससे कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं हो सकता। इतना कर लिया तो आपकी सारी वेराइटीज कवर्ड है। बाकी सिंपल केसेस तो जर्नल के हमने बहुत ही कर रखे हैं, बट जर्नल में जीएसटी के लिए ये 3 एंट्रीज अगर आप ढंग से रिवाइज कर लोगे तो डिस्काउंट वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जीएसटी तो नॉर्मल ही है, ध्यान देना होता है इनपुट है या आउटपुट है, रिटर्न्स हैं तो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। वो छोटे छोटे मल्टीपल केसेस हैं, हम ध्यान से करेंगे। बट ये अच्छा इंटरेस्टिंग केस था, इंपॉर्टेंट है।